गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पे। तो चलते हैं हमारे वो कैब पार के नेक्स्ट सेशन पे। आई होप जितनी भी वो कैब अब तक हुई है आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से उनको मगअप करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो पहला वर्ड है हमारे पास अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा करना। क्या होता है? किसी चीज़ को अनदेखा करना, यानी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना। बेसिकली अनदेखा करना। अवॉइडेंस मतलब क्या होता है? अनदेखा करना। चलिए, ऑप्शन ए है हमारे पास पजेशन। पजेशन मतलब होता है जो आपके राइट होते हैं, अधिकार होते हैं ना, या फिर आपकी जो बिलोंगिंग होती है। जैसे मान लो आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, वो भी आपका क्या हुआ? पजेशन हुआ, राइट। आपके नाम पे कोई और चीज़ है, वो भी क्या हुआ? आपका राइट हुआ, पोजेशन हुआ। ठीक है। पैशन, पैशन मतलब क्या होता है? जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हो। बेसिकली पैशन होती है उत्सुक, उत्सुकता। क्या होता है पैशन? मतलब उत्सुकता। किसी चीज़ में जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लिए क्या होता है? वो उसके लिए आपका पैशन होता है बेसिकली। फिर है परस्यूट। परस्यूट मतलब होता है टू कॉन्सेंट्रेट, टू कॉन्सेंट्रेट, या फिर कह सकते हैं हम हिंदी में किसी चीज़ पर ध्यान देना। और पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। वेरी इजी। तो देखियो वर्ड क्या है हमारे पास? अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब अनदेखा करना, और परस्यूट मतलब टू कॉन्सेंट्रेट, यानी किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो हमारा जो एंटोनिम हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पाउंड। इम्पाउंड करना मतलब होता है, कई बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वापस से रिपीट हो रहा है वर्ड, सीज करना, जब्त कर लेना। क्या कहलाता है? इम्पाउंड कहलाता है। ठीक है। जनरेट करना, जनरेट करना यानी किसी चीज़ को पैदा करना, बेसिकली किसी चीज़ का उत्पादन करना। स्ट्रेथन, स्ट्रेथन यानी होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना। स्ट्रेथन शक्ति प्रदान करना, मजबूत बनाने के लिए। ठीक है। फिर है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब होता है इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट करना यानी क्या हो जाएगा? उकसाना। और क्या कहते हैं इंस्टिगेट को? इंसाइट करना। इंस्टिगेट या फिर इंसाइट करना, उकसाना। और रिलीज करना यानी फ्री करना, मुक्त करना। तो देखो यहाँ पर इम्पाउंड मतलब क्या है? सीज करना, और ऑप्शन डी क्या है? रिलीज यानी फ्री करना। तो जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा यहाँ आंसर होगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है लेजी। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लेजी पर्सन। ठीक है। स्मार्ट का मीनिंग पता ही है, इंटेलिजेंट, राइट। एनर्जेटिक, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है। स्पिरिटेड, स्पिरिटेड, जिसके अंदर जोशीला होता है ना, जिसके अंदर बहुत एनर्जी होती है बेसिकली। फास्ट, फास्ट यानी तेज। ठीक है। और फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब होता है वो इंसान बेसिकली जो बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है। क्रूअल यानी अत्याचारी, ब्रूटल होता है, या फिर कह सकते हैं हम क्रूअल होता है, अत्याचारी होता है, राइट। तो देखो लैंग्वेज का मतलब क्या है? लेजी। और यहाँ एनर्जेटिक का मतलब क्या है? जोशीला, राइट। लैंग्वेज मतलब लेजी क्या होता है? जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती। तो अगर एंटोनिम ढूंढना है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लाई। कंप्लाई मतलब होता है मानना, किसी चीज़ को मानना, या फिर कह सकते हो किसी चीज़ को ओबे करना, पालन करना। किसी चीज़ का पालन करना, ओबे करना क्या होता है? मानना, कंप्लाई। ठीक है। रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी डिसओबे करना, किसी चीज़ की अवज्ञा करना बेसिकली। ठीक है। डिसओबे करना क्या होता है? रिफ्यूज करना होता है। अग्री, अग्री यानी सहमत होना। डिसअग्री यानी असहमत होना।
ना मंजूरी देना किसी चीज़ पे, हामी नहीं भरना बेसिकली। और डिनाई करना, मना करना। डिनाई करना यानी मना करना या फिर रिजेक्ट करना। तो यहाँ देखिए कंप्लाई का मतलब क्या है, ओबे करना, और रिफ्यूज मतलब डिसओबे करना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट एंटोनिम फॉर दिस। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉल्क। बॉल्क मतलब किसी के भी रास्ते में रोड़े पैदा करना, यानी ऑब्स्टेकल डालना। ऑब्स्टेकल डालना क्या होता है, बॉल्क, रोड़ा देना, है ना। चलिए, एडमायर करना, प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना, एडमायर करना होता है। स्ट्रेथन हम पढ़ ही चुके हैं। स्ट्रेथन मतलब किसी को मजबूत बनाना। और क्लैमर, क्लैमर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। क्लैमर, क्लैमर मतलब होता है बेसिकली नॉइजी, शोरगुल होता है ना, उसे हम कहते हैं क्लैमर। और एनकरेज, एनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना। एनकरेज मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन देना। देखो एक तरफ है बॉल, बॉल का मतलब क्या है, रोड़े पैदा करना, और एनकरेज मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंगेंट। स्ट्रिंगेंट क्या होता है बताइए, एनीवन। स्ट्रिंगेंट, स्ट्रिंगेंट मतलब होता है हार्श, कठोर। स्ट्रिंगेंट का मतलब क्या होता है, हार्श या कठोर, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए है हमारे पास मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस होता है शानदार, बेसिकली मैग्निफिसेंट क्या होता है, शानदार होता है ना। गॉर्जियस कहते हैं जिसे, या फिर कह सकते हो स्प्लेंडिड कहते हैं जिसे। तो मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, शानदार, ठीक है। लीनियंट, लीनियंट का मतलब होता है सॉफ्ट। ही इज अ लीनियंट पर्सन, वो बहुत सॉफ्ट पर्सन है, मतलब जो बात करने में भी सॉफ्ट हो, है ना, नॉर्मली सोचता भी इतना तरीके से हो, मतलब सबकी सोच के चलता हो। तो लीनियंट इंसान क्या होता है, सॉफ्ट इंसान होता है, ठीक है। फिर है वेहेमेंट। वेहेमेंट का मतलब होता है जोशीला। क्या होता है वेहेमेंट का मतलब, जोशीला, स्पिरिटेड। और जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य, वेरी इजी, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो स्ट्रिंगेंट का मतलब है हार्श और लीनियंट का मतलब क्या है, सॉफ्ट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इग्नोर। इग्नोर मतलब किसी चीज को अनदेखा करना क्या होता है, इग्नोर करना होता है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास सपोर्ट। सपोर्ट यानी साथ देना, सपोर्ट यानी साथ देना, हेल्प करना किसी की। फेवर, फेवर का मतलब होता है एहसान करना। रिड्रेस, रिड्रेस का मतलब होता है किसी चीज का निवारण करना। किसी चीज का क्या करना, निवारण करना, यानी सॉल्यूशन निकालना। किसी चीज का क्या करना, सॉल्यूशन निकालना क्या होता है, रिड्रेस होता है। और एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना। एक्सेप्ट करना यानी किसी चीज को स्वीकार करना। तो देखो इग्नोर का मतलब क्या है, अनदेखा करना, यानी उस चीज को जाने देना। और रिड्रेस का मतलब क्या है, निवारण करना, यानी उस चीज पे ध्यान देना बेसिकली, और सॉल्यूशन निकालना। तो अगर देखा जाए तो करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेबाउची। डेबाउची का मतलब होता है अनैतिक। अनैतिक का मतलब क्या होता है, हु डज रॉन्ग डूइंग्स, जो गलत काम करता है, अनैतिक इंसान क्या होता है, डिबाउची होता है, ठीक है। चलिए मॉरलिस्ट। मॉरलिस्ट मतलब नैतिक। मॉरल यानी क्या होता है, नैतिक होता है ना, नैतिकता, एथिकल। और मॉरलिस्ट मतलब नैतिक इंसान। थिंकर, थिंकर यानी
जो बहुत सोचता है, ठीक है, सोचने वाला। स्कीमर, स्कीमर होता है जो योजना बनाता है, प्लान बनाता रहता है ना, जो प्लान बनाता है उसे कहते हैं स्कीमर। और ड्रीमर, ड्रीमर क्या होता है? सपने देखने वाला इंसान। बेसिकली ड्रीमर वो इंसान होता है जो हर टाइम सपने देखता रहता है लेकिन काम कुछ भी नहीं करता है बेसिकली, ठीक है। तो डिबाउची मतलब अनैतिक, सॉरी, डिबाउची मतलब क्या है? अनैतिक, हु डज रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने वाला। और मॉरलिस्ट मतलब नैतिक, जो अच्छे काम करता है, वैल्यूज पर चलता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब होता है पीस। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? पीस, या फिर कह सकते हैं रिलीफ। पीस या फिर रिलीफ, ठीक है। एक्सेजरेशन, एक्सेजरेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। एक्सेजरेशन मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ओवर स्टेट करना। किसी चीज को ओवर स्टेट करना या फिर बढ़ा चढ़ाकर कहना। ओवर स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज 2 लाइन में खत्म हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, यानी उस चीज को एक्सेजरेट कर रहे हो, बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। फिर है एक्सेस्परेशन, सॉरी एक्सेस्परेशन। एक्सेस्परेशन मतलब होता है गुस्से में। क्या होता है? गुस्से में, बेसिकली आवेश में, ठीक है, इन एंगर, बेसिकली इन एंगर, गुस्से में, ठीक है। फिर है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, मैग्नीफायर होता है ना, क्या होता है मैग्नीफायर? छोटी चीज को क्या दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। तो मैग्निफिकेशन यानी बढ़ाना, एनहांस करना, एनलार्ज करना, ये भी लिख लीजिए इसके साथ सिनोनिम। और फिर है इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है डीप, गहनता, गहराई। किसी चीज को इंटेंसिफाई करना मतलब होता है किसी चीज को पूरे तरीके से, यानी पूरी गहराई में रिसर्च करना। आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पूरी, मतलब गहराई में पढ़ाई करना भी क्या होता है? इंटेंसिफाई करना। आप अगर किसी चीज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो, यानी पूरे तरीके से, गहरे तरीके से। तो गहनता क्या होती है? इंटेंसिफिकेशन होती है। अब देखो एलिवेशन का मतलब क्या है? पीस और रिलीफ। और इधर एक्सेस्परेशन का मतलब क्या है? गुस्से में, इन एंगर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग लेस सीरियस। किसी चीज को कम सीरियस करना। किसी चीज को क्या करना? कम सीरियस करना। मान लो, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, कि आपको पेन हो रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एंड यू ट्राई टू मेक इट लो। आप उसे क्या करने की जरूरत करते हो? कम करने की कोशिश करते हो। तो वो क्या होता है? मिटिगेट होता है, ठीक है। चलिए फिर है स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेट का मतलब होता है रुकना। क्या होता है स्टैग्नेट का मतलब? किसी चीज पे रुकना होता है स्टैग्नेट। सफर करना, सफर करना होता है किसी भी कष्ट से गुजरना। क्या होता है? सफर इज अ नेगेटिव वर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया सफरिंग। सफरिंग क्या होता है? गुजरना। लेकिन किस चीज से गुजरना? पेन हो गया, या कोई ऐसी नेगेटिव इमोशन हो गया, या कोई नेगेटिव चीज हो गई, तो उससे गुजरना क्या होता है? सफर करना होता है। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर सीरियस। वेरी गुड। टू मेक समथिंग मोर सीरियस, किसी चीज को और ज्यादा सीरियस बनाना क्या होता है? एग्रेवेट होता है। और इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब तो पता ही है हमको क्या होता है? उकसाना। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है?
उकसाना, जैसे हम और क्या कहते हैं, स्टिमुलेट कहते हैं, और क्या कहते हैं, इंसाइट करना कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये साथ साथ में वर्ड याद रखिएगा। बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं ऐसे जिनकी ट्रांसलेशन सेम है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग द सिनोनिम्स ऑल्सो। तो प्लीज़ इनको याद रखिएगा, ट्राई करिएगा कि बार बार लेक्चर देखो ताकि हमें और अच्छे से इनको याद हो, मगअप हो जाए। चलिए, तो मिटिगेट का मतलब क्या है, टू मेक समथिंग लेस सीरियस, और एग्रेवेट का मतलब क्या है, टू मेक समथिंग मोर सीरियस। तो आंसर जो हो गया हमारा यहाँ पर एंटोनिम क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट अस। थैंक यू सो मच।